हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 to ITI। आज हम 10th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। पहले हमारे दिमाग में आएगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो मैं बता दूं कि वे सभी संख्याएं जिनका निरूपण एक सरल रेखा में किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वास्तविक संख्या बराबर एक परिमेय संख्या प्लस दूसरी अपरिमेय संख्या। आइए आगे सीखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यह वह प्रमेय है जिसका यूज़ इस चैप्टर में बहुत ही किया गया है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। HCF क्या है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए HCF कहलाती है। LCM क्या है? LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग उन सभी संख्याओं द्वारा दिया जा सकता है। यही HCF और LCM में अंतर होता है। HCF को महत्तम समावर्तक और LCM को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। HCF निकालने का तरीका, जैसे कि आप संख्या देख रहे हैं 6, 72, 120। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल किया जाएगा। सबसे पहले हम 6 का फैक्टर बना लेंगे, 72 का फैक्टर बना लेंगे और 120 का फैक्टर बना लेंगे। सबसे पहले 6 सबसे जिस संख्या से पहले 6 कटेगा उस संख्या को पहले लिखा जाएगा। जो छोटी छोटी संख्या होगी उससे हम 6 को डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको हल करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। 72 में भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये 3 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड करा, फिर आखिर में 1 आ गया। ऐसे ही पहले 2 से डिवाइड किया 60 आया, 2 से डिवाइड किया 30 आया, 2 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड करने के बाद 5 आया और 5 से डिवाइड करने के बाद 5 को 1 आया। उसके बाद इसकी जोड़ियाँ बना लेंगे। 6, 72, 120 बराबर, तीनों के सामने बराबर कर देंगे। उसके बाद 2 गुणा 3, जैसा कि हमने निकाला था 72 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कर लेंगे। उसके बाद 120 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कर देंगे। उसमें जिस चीज़ का कॉमन संख्या होगी उसको सर्कल कर लेंगे। जैसे कि 2 और 3 कॉमन निकला है, इसको अलग कर लेंगे। अलग करने पर जो गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा HCF होगा। याद रहे, इसमें जोड़ियाँ जो बनेगी उन्हीं का गुणा करना है, वो हमारा HCF होगा। अतः 6, 72, 120 का HCF 6 होगा। आगे हम LCM निकालना सीखेंगे। यह भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। इसमें वही तीनों संख्या ली है 6, 72, 120। फिर से उन सभी का फैक्टर या गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद पहले ही जो विधि हमने पहले अपनाई है उसी तरह ही इसका फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद जो संख्या से वो कटने के बाद 1 बन जाए तब तक उसे हल किया जाएगा। उसके बाद इसमें भी फैक्टर बनाने के बाद 6, 72 को बराबर करके लिखना है। 2 गुणा 3, 6 के सामने 72 के सामने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 120 के सामने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 करना है। उसके बाद जो फैक्टर के कॉमन बनेंगे उनको एक जगह लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 2 गुणा 3। उसके बाद जो बची हुई संख्या है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 72 का बचा था, और 2 गुणा 2 गुणा 5, इन सब का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा LCM होगा। HCF में सिर्फ कॉमन ली हुई संख्या का ही गुणा किया है, जबकि LCM में बची हुई कॉमन संख्या के बाद जो बची हुई संख्या उनका भी गुणा करके LCM निकालते हैं। अतः 6, 72, 120 का LCM 360 होगा। आइए अब हम आगे सीखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना। 867
और 255 का विभाजन विधि से एल्गोरिथम थ्योरम किया है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या होगी उसके बीच में ऐसा एरो का चिन्ह लगाकर छोटी संख्या साइड में लिख देंगे। फिर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे। भाग देने पर जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रखेंगे। जैसे कि पहले स्टेप हमने लिखी 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगली स्टेप में पहुंचने से पहले जो हमारे पास जो भाजक आया है या जो भाजक दिया हुआ है वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। जैसे कि ये इसे फिर अपन डिवाइड करेंगे 102 भागित 255 से। इसे भाग देने के बाद भागफल हमारा 2 आएगा और शेषफल 51। ऐसा करने के बाद दूसरी स्टेप करेंगे 255 भाज्य की जगह पे लिखेंगे, भाजक की जगह पे 102 गुणा जो हमारा भागफल आया वो लिखेंगे प्लस शेषफल 51। नीचे प्रमेय लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे करेंगे 51 को भाज्य मान लेंगे और उसको भाजक मान लेंगे। इसी को डिवाइड करने के बाद जैसे ही हमारा आंसर 0 आए बस अब कुछ नहीं करना, हमारा आंसर 51 आ गया है। तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरी स्टेप में 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0 कर देंगे। जैसे ही हमारा शेष पर 0 आ जाए बस इसमें जो हमारा भाजक आएगा वही हमारा आंसर होता है। अतः 867 व 255 का HCF 51 होगा। आगे हम सीखेंगे LCM व HCF की जांच करना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या क्या हो सकती है, जैसे कि A गुणा B, पहली संख्या A दूसरी संख्या B बराबर HCF इंटू LCM। इसके बाद 510 हम पहली संख्या मानी है, दूसरी संख्या 92 मानी है और इसका जो HCF निकलेगा वो 2 निकलेगा और LCM जो होगा वो 23,460 निकलेगा। इन दोनों का साइड में गुणा, जो राइट हैंड साइड है उनका गुणा करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है उनका गुणा करेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाएं तो हमें यही सिद्ध करना था कि LCM दो संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF एक है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का निशान दबाना बिल्कुल ना भूलें।